वाला एकमात्र सदस्य रिक्शा चालक हो तो बुनियादी सुविधाएं हासिल करना भी एक कामयाबी के समान होता है। लेकिन आईएएस गोविंद जायसवाल की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ इन सभी कठिनाइयों को पार कर सफलता अवश्य प्राप्त की जा सकती है। गोविंद ने अपने पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में 48वां स्थान पाने के बाद अपना नाम इतिहास में दर्ज किया। आइए जानते हैं उनके इस संघर्षपूर्ण सफर के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ ही डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। एक मध्य वर्गीय परिवार से आने वाले गोविंद अपनी 3 बड़ी बहनों और माता पिता के साथ 12 बाई 8 फीट के किराए के कमरे में रहते थे। उनके पिता एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उन्होंने उस्मानपुरा के एक सरकारी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और वाराणसी के सरकारी डिग्री कॉलेज से गणित में ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की। वाराणसी में ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद गोविंद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए। मेट्रो शहर में रहने के खर्चे का प्रबंध करने में असमर्थ गोविंद के पिता नारायण जायसवाल ने अपनी एकमात्र जमीन 4000 रुपए में बेच दी। अपने स्वयं के खर्चे को कवर करने के लिए गोविंद गणित की ट्यूशन लेते थे और अगले 18-20 घंटे में अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, जिसके कारण 2006 में उन्होंने अपने पहले प्रयास में आईएएस परीक्षा को पास कर लिया। गोविंद के पिता नारायण के पास साल 1995 में करीब 35 रिक्शे थे, लेकिन पत्नी की बीमारी के इलाज के खर्चे के लिए 20 रिक्शे बेच दिए और उसी साल उनकी मां का देहांत हो गया। 2004-05 में गोविंद को यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी और दिल्ली भेजने के लिए उनके पिता ने बाकी 14 रिक्शे बेच दिए। पढ़ाई में कमी ना हो इसलिए वह एक रिक्शा खुद चलाया करते थे। 2006 में गोविंद के पिता के पैर में टेटनस हो गया, लेकिन यह बात उन्होंने गोविंद को नहीं बताई। वह नहीं चाहते थे कि गोविंद अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस लौट आए। ऐसी स्थिति में उनकी बेटियां बारी बारी पिता का ख्याल रखने के लिए उनके पास रहती थी। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के दिनों में गोविंद को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पढ़ाई के दौरान कई बार 14 से 15 घंटे के लिए लाइट चली जाती थी, जिसके कारण उन्हें पढ़ने में काफी परेशानी होती थी। एक परेशानी कम नहीं हो रही थी कि गोविंद के सामने एक और परेशानी आ खड़ी होती थी। लाइट जाने के बाद उनके पड़ोस में ही जनरेटर चलता था, जिसकी वजह से काफी शोर होता था। पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट ना हो इसलिए वह सभी खिड़कियां बंद कर अपने कानों में रुइयां डाल के पढ़ाई करते थे। अनेक कठिन परिस्थितियों ने भी गोविंद का मनोबल नहीं तोड़ा और परिश्रम के बाद उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 48वीं रैंक हासिल की। अपने पिता के बलिदान और उनके प्रति विश्वास को गोविंद ने जाया नहीं जाने दिया और कड़ी मेहनत के बाद यह उपलब्धि हासिल की। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें बताएं। हमारी लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों की एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।